ट्वाइस ऑफ साइन टू थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस टू थीटा की, अच्छा अगर कॉस टू थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये है ना मेरे पास रूट एक्स, तो ये रूट एक्स हो गई, यानी। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको इसी पूरी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहें, है ना, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि ना सर को सपोर्ट करें, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 11th क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 10 तक कर लिया था पिछले वाले पार्ट में, है ना। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है, मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है इंटीग्रेशन की, उसमें ना पूरा कोर्स है आपके पास अवेलेबल इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो सर इसमें 1/x cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx के रिस्पेक्ट में बोला है इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ना ये इसके अंदर एक ट्रिक लगती है, तो वो आपके लिए जाननी जरूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, मुझे ना ऊपर नीचे देखो a और b तो कॉन्स्टेंट्स है, तो मैं किसी कॉन्स्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी ऊपर नीचे मैं साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी से साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी dx। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये नीचे वाला 1 साइन a माइनस बी है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बाहर लिख लिया, और ऊपर वाले को ऐसे ही साइन a माइनस बी और अपॉन में कॉस x प्लस ए और कॉस x प्लस बी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, मुझे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। समझ रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, अंदर मैंने क्या करा, a माइनस बी तो पहले से था, इसके अंदर मैंने x एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो कंडीशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रल। अब क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, अगर मैं इसके साथ x प्लस ए लिख लूँ, साइन x प्लस ए लिख सकता हूँ, है ना। और देखो ये माइनस बी है और ये माइनस एक्स है, अगर इन दोनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास ये क्या बचेगा, एक्स प्लस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बोलो ना। और नीचे मेरे पास क्या है, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। देखते जाओ, है ना। तो ये मैंने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो क्या होती है सर, साइन, अगर आपके पास x माइनस वाई है, या फिर इसको a और b की टर्म्स में लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, a माइनस बी है अगर मेरे पास साइन a माइनस बी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, आइडेंटिटी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन बी, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। अब आप इसके अंदर क्या कर दोगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे इसके अंदर, तो क्या था, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास साइन ए ये पूरा हो गया और बी ये पूरा हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, साइन ए क्या मेरे पास एक्स प्लस ए कॉस बी क्या मेरे पास एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए क्या है आपके पास, कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ये वाला एज इट इज। तो क्या आ जाएगा आपके पास,
कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके नीचे ले जाता हूँ और इसको इसके नीचे, तो कैसे हो जाएगा मेरे पास 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, है ना। और इसके नीचे करूंगा इसको तो शिफ्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इससे ये कट हो गया और इससे ये कट हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 साइन एक्स ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरे पास 10 एक्स प्लस ए माइनस ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन अपॉन कॉस, तो 10 एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो सर इंटीग्रेशन ऑफ 10x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है माइनस का लॉग cos x प्लस सी, ये होता है मेरे पास 10x का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा सर 1 साइन ए माइनस बी, और ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन माइनस का लॉग cos x प्लस ए। ठीक है, और माइनस का लॉग cos x प्लस बी। ठीक है, और प्लस में सी लिख सकता हूँ, मैं कैपिटल सी लिख दूंगा क्योंकि ना सी के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा और इसका C1 और C2 आएंगे, तो मैं उसको कैपिटल सी लिख सकता हूँ, है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का लिख देता हूँ, ये मेरे पास प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, लॉग m माइनस लॉग n है अगर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग m अपॉन n। तो इसके बाद मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर साइन a माइनस बी। ठीक है, लॉग कॉस एक्स प्लस बी, क्योंकि ये तो ये वाला पॉजिटिव है ना और ये वाला नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 ना बहुत आसान है। ठीक है, आप कर सकते हो ट्राई। अगर बाय चांस आपसे नहीं होता है कोई क्वेश्चन जो मैं स्किप करवा रहा हूँ, तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। और उस कमेंट के थ्रू मैं ना उस क्वेश्चन के ऊपर अलग से बिल्कुल सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखो, जैसा ये क्वेश्चन है, ऐसा कि आपको पता ही है एग्जाम्स आ गए हैं आपके सिर पे, तो आप फोकस रहो, है ना। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं वायलेट कर लेता हूँ इसमें, देखो मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ सीधा और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन रही है, ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग चलाना है। अगर यहाँ पे दोनों साइड में मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होता तो मैं इसके अंदर लगा देता ए अपॉन में एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, वैसे मैं लगा देता। लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर दिख गया, इस वजह से आपको ये वाली कंडीशन पे जाना है। इसके बाद अगर दोनों में एक्स स्क्वायर दिख जाए तो मान लो उठा करके, तो मेरे पास अब नई कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में वाई प्लस 1 और y प्लस 4। ठीक है, और मैं इसको मान सकता हूँ सर a y प्लस 1
प्लस बी वाई प्लस 4, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 इक्वल्स टू ए वाई प्लस 4 प्लस बी वाई प्लस 1 अपॉन में वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। इससे ये कैंसिल हुआ तो 1 इक्वल्स टू आपके क्या आ गया, ए वाई प्लस 4 प्लस बी वाई प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि सर इसमें ना मेरे फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं। अगर y की वैल्यू -4 रखूंगा तो ये 0 हो रहा है, इससे मेरी वैल्यू निकल जाएगी। और y की जगह पे अगर मैं -1 रखता हूँ तो इससे मेरे पास a की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, व्हेन y इज इक्वल्स टू, पहले -1 पुट करके देखते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू a -1 प्लस 4 प्लस ये वाला 0 हो जाएगा। इसी वजह से तो मैंने -1 इसके अंदर पुट किया। तो मेरे पास क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, तो प्लस का 3a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/3, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई, 3a हो जाएगा ना ये, तो 3 इधर आ गया तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4 रख के देखते हैं एक बारी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू a। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, तभी तो मैंने रखा है, ये 0 हो जाएगा भाई, -4 रखते ही 0 हो जाएगा ना, -4 प्लस 4 0, और a की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या 0 हो गया, प्लस b, ठीक है। इधर रखोगे क्या आएगा आपका, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1। तो अब इसको देखो, 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस, अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूँ -3 भी भाई, -4 प्लस 1 -3 भी आ गया। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1/3 आ गई, a की आ गई और b की भी आ गई, ठीक है। तो मेरे पास नई कंडीशन क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये बनेगी कि सर 1/3 1/y प्लस 1 प्लस, ठीक है। अच्छा ये b -1/3 आया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस का 1/3 और क्या था 1/y प्लस 4, ये बन जाएगी मेरे पास, थोड़ा मिट गया ये ऐसे, ठीक है ना, ये बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे सर इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा ना, देखो 1/3 y की अगर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो x² प्लस 1 माइनस 1/3 1/x² प्लस 4। और मैं अगर इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया इसकी फॉर्म में, समझ में आया। इसलिए तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, सर अगर मैं इसको I1 मान लूँ, इसको I2, अच्छा इसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इंटीग्रेशन 1/3 बाहर लिख दूँ, है ना, कांस्टेंट है 1/3 बाहर लिख दिया, तो 1 में x² प्लस 1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 dx, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ना सर इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक स्पेशल फंक्शन का होता था ना इंटीग्रेशन, x² प्लस a² dx क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, याद है ना भाई, भूले तो नहीं। तो इसके अंदर वही लगा दूंगा 1/3, ठीक है। तो इस वाले का क्या आएगा मेरे पास आंसर 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस का c1, ठीक है, माइनस 1/3 क्या आ जाएगा मेरे पास 1/a। इसमें a मेरे पास क्या है 2, अबे भाई ये 4 है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास a क्या हो गया 2 हो गया, तो 1/2 tan इनवर्स x तो हमारे पास सेम है और ये a क्या है मेरे पास 2 प्लस c2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 1/3 कॉमन ले लो पूरा, तो tan इनवर्स x
एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कैपिटल सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट से नोट करो उसको स्पीड में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है ये आसान क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा कि एक बारी इसको करा ही देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो अगर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें e की पावर log sin x मुझे दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर log, अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर log a ऐसे करके आ जाता है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट a लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सर एक्सपोनेंशियल से log हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये से इससे कट गया तो यानी sin x आ जाएगा मेरे पास, और cos क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि ना sin x को टीलेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा आप cos x को भी मान सकते हो, आप क्या कर सकते हो, cos x को t ले लो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ cos x को t ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, cos x को t ले लिया, तो मेरे पास क्या होगा, माइनस का sin x इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स को ले लो, माइनस का साइन को नीचे ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, है ना। और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव, थोड़ा इसको ना ढंग से लिख देते हैं, माइनस का डी टी हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ गया, और sin x और dx की जगह पे dt लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसकी जगह पर t की पावर 3। अब आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो आपके पास t की क्या वैल्यू आएगी, माइनस का cos x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अगर आप एक बात सपोज करोगे कि अगर यहाँ पे मैंने cos x को t लिया था, अगर मैं यहाँ पे sin x को t ले लेता, मेथड नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे sin x को t ले लेता तो मेरे पास क्या होता, इंटीग्रेशन t, तो cos x dx इज इक्वल्स टू डी टी आ जाता मेरे पास, यानी डी एक्स की जगह पे आप डी टी बाय कॉस एक्स लिख सकते थे, है ना। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा मैं, देखो जरा, चलो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते। साइन एक्स को तो आपने टी मान लिया, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स था। ठीक है, और डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन कॉस एक्स, तो इससे एक ये कट जाता 2 पर, तो क्या था मेरे पास, टी कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। लेकिन अभी यहाँ पे x आ रहा है, अगर मैंने फंक्शन को dt के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया तो मेरे को इसको भी t के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता इसके अंदर चेंज, सर इंटीग्रेशन t। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी टी। ठीक है, और साइन को आपने क्या माना था, t माना था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर देते। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 2 था, तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार नोट करो इसको फटाफट से। तो अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अब इसको देखते हैं। तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेरे पास लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि सर अगर इसके आगे कोई a है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है ना, तो लॉग x की पावर a लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर ये करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e log x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर ले गया मैं, और क्या आ जाएगा मेरे पास, अच्छा ये -1 है ना इसकी पावर, तो मैं इसको अपॉन में लिख सकता हूँ ऐसे, इंटू 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सर e से log कट जाएगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही कराया मैंने बिल्कुल सेम, तो e से आपका log कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो e से log हटा तो x क्यूब, और ये कुछ इस तरीके वाली कंडीशन हो गई, प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे,
एक्स की पावर 4 + 1 को टी ले लोगे तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4x क्यूब इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स को इधर ले आओ एक्स क्यूब, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4, ठीक है। और इसके अंदर पुट करके आप इसको सोल्व कर दोगे। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, अब तक का। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं ये वाली नीचे वाली कंडीशन देखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिख लिया। अच्छा, अब अगर इसके अंदर ध्यान से देखो तो मेरे पास x प्लस ए का फॉर्मूला होता है ना, एक साइन x प्लस वाई है अगर मेरे पास, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सर साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं इसके अंदर लगा दूँ अगर, तो मेरे पास क्या बनेगी कंडीशन, साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स और साइन ए, ये बन जाएगी। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन की पावर 4x कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स और साइन ए, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, साइन क्यूब एक्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं साइन क्यूब एक्स कॉमन लेता हूँ तो अंडर रूट से बाहर वो तब भी नहीं आएगा, तो दिक्कत है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली के लिए सिर्फ इस वाली में मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन एक्स से ऊपर और नीचे, ठीक है। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, साइन की पावर 4x कॉस ए प्लस साइन की पावर 4x कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर साइन की पावर 4x में कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, कॉस ए प्लस कॉस ए बचेगा, और इधर क्या बचेगा मेरे पास, देखो साइन ए, ठीक है। और कॉस अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट एक्स। तो ये मेरे पास कंडीशन बन गई एक, ठीक है। तो अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर अब ये पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में साइन 4x था, मतलब इस कंडीशन से ही तो मैं इस पे आया हूँ, यानी कि इस ये वाली कंडीशन इसके इक्वल में है, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ इसके अंदर, तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट में साइन की पावर 4x और कॉस ए प्लस साइन ए और कॉट एक्स, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप अगर साइन 4x को बाहर भी निकाल लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में कॉस ए प्लस साइन ए कॉट एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, मतलब कंडीशन मेरे पास हो गई, ठीक है, सॉर्ट आउट। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं क्या करता हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए और कॉट एक्स को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ अगर, लेट अस सपोज, तो मेरे पास क्या होगा, कॉस ए को अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर ये तो 0 हो गया मेरे पास कॉस ए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, प्लस साइन ए, और इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगा, कॉट एक्स का, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी टी ओवर डी एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का, अच्छा ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को मैं अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, है ना। अब देखो डी एक्स को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और इनको बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास,
डी एक्स आ गया मेरे पास इधर, और साइन स्क्वायर एक्स नीचे एज इट इज इक्वल्स टू डी टी, और नीचे माइनस का साइन ए, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं अब डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर डी टी ओवर माइनस साइन ए लिख सकता हूँ। तो यानी माइनस का साइन ए तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डी एक्स ओवर उसकी जगह पर मैंने डी टी लिख दिया, ये इसकी और इसकी जगह पर डी टी और ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कांस्टेंट था साइन है तो मैं इसको बाहर ले गया, और अंडर रूट में मेरे पास क्या बचेगा, टी बचेगा। अब इसको क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, मैं इसको ऊपर ले जा करके टी की पावर -2 लिख सकता हूँ ना, मतलब माइनस का 1/2। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा सर, माइनस का 1/sin ए इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे मतलब बढ़िया तरीके से बना है ना, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी बस। टी की वैल्यू -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 + c, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/sin ए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, टी की पावर मतलब √t हो जाएगा ये, अपॉन में 1/2 है ना, तो ये ऊपर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, भाई रेसिप्रोकल कर दिया ना, 2 को ऊपर ले गया प्लस c। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, साइन ए ट्वाइस ऑफ √t। ठीक है, अब देखो t ये था मेरे पास, t मेरे पास ये था है ना, तो मैं इसकी जगह पर रूट में ये लिख रख दूंगा, क्या आएगा मेरे पास, cos a प्लस साइन ए cot x प्लस c। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली कंडीशन मेरे पास ये पूरी इसके इक्वल थी, है ना, तो अगर साइन 4x इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये इसके साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर ये इसके साथ इक्वल में था, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल में क्या था इसके, साइन क्यूब एक्स और साइन x प्लस ए, ये मेरे पास इक्वल में था ना इसके, ये मेरे पास इसके साथ इक्वल में था। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, देखो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा नीचे ले जा करके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1/sin ए ट्वाइस ऑफ अंडर रूट। ठीक है, तो इसको मैं इसके नीचे लेके आऊँगा, तो देखो 1/sin x बचेगा मेरे पास, है ना भाई, साइन की पावर 4x है, अगर ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगी तो क्यूब साइन क्यूब x अपॉन में साइन की पावर 4x, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन x प्लस ए अपॉन में साइन x प्लस सी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, बस कुछ भी नहीं करा भाई, साइन की पावर 4x को उठा के इसके नीचे ले आया, और ये वाला देखो बिल्कुल सेम है मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप हालांकि यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो यहाँ पे भी सही है आपका आंसर, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ होगा पीछे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वाला आंसर भी आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, फटाफट से नोट करो इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे √x दिख रहा है, नीचे भी √x दिख रहा है। याद है आपको एक क्वेश्चन, याद है एक क्वेश्चन मैंने कराया था, मेरे ख्याल पता नहीं कौन से एक्सरसाइज में था, तो उसमें कुछ इस वाली ये वाली कंडीशन बनी थी मेरे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर 2θ अंडर रूट में 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2θ स्क्वायर नहीं था। तो इसको हमने बड़ी सिंपली और आसानी तरीके से सॉल्व करा था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम कंडीशन दिख रही है बनती हुई, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x को लेट करना पड़ेगा cos स्क्वायर 2θ। क्यों, तभी तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन बनेगी तो मैं इसको फिर आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये पहले ही आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, थोड़ी सी मैं स्पेस जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन अंडर रूट में, देखो मैं जैसे यहाँ पे ये पुट करूँगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2θ रखूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये cos 2θ
अपॉन में 1 प्लस कॉस टू थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन अब मेरा फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पे dx तो नहीं लिख सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 कॉस टू थीटा है ना, और कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस का साइन टू थीटा और इनटू में 2, ठीक है, और डी थीटा बाय dx। अब dx को इधर ले आऊँ तो क्या आ जाएगा आपका dx इक्वल्स टू माइनस का 4 कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डी थीटा। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मैं dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4 मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डी थीटा, ठीक है, ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इसको कॉस टू थीटा में क्यों करा था, क्योंकि मुझे पता है कि सर कॉस टू थीटा के 2 फॉर्मूलाज होते हैं मेरे पास। क्या क्या होते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है कॉस टू थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, 1 - कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस टू थीटा को इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद करो ब्रह्मास्त्र ये हमारा है ना, काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो अब इसके अंदर पुट करना है आपको, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास सॉल्यूशन, देखना ध्यान से, माइनस का 4 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा मेरे पास ब्रैकेट में कॉस टू थीटा और इनटू में साइन टू थीटा डी थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस टू थीटा, और मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ना कॉस थीटा से कॉस थीटा मैं काट सकता हूँ। अब इस 2 को भी बाहर ले आओ तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 8 इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक साइन थीटा ये एक साइन थीटा ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस टू थीटा डी थीटा। अब ये आपके पास कंडीशन बन गई। अब देखो इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर देखोगे यहाँ पर ये, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, 2 को इसके नीचे ले आऊँगा तो 1 - कॉस टू थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैंने, यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 - कॉस टू थीटा अपॉन में 2, और मेरे पास ये कॉस टू थीटा एज इट इज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर -8, ठीक है। अच्छा 2 अगर मैं बाहर ले आऊँ तो इससे ये कट जाएगा, यानी ये माइनस का 4 बचेगा एक तरीके से, ठीक है। और इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस टू थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर टू थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस से मैं कॉमन निकाल लूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर, जैसे इसमें माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया भाई शाबाश। अच्छा अब देखो कॉस स्क्वायर टू थीटा है, समझना जरा, कॉस स्क्वायर टू थीटा है। अगर देखो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन में 2, ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन में 2, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे देखो थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया। अगर सपोज करो यहाँ पर मेरे पास 2 थीटा हो जाए, जैसे इसमें 2 थीटा स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा। यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको यहीं पर ही लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन में 2 और प्लस में कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब पहले इसको यहाँ तक नोट करो आप फटाफट से, इसके आगे ना अभी कराता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है अब। देखो अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसके अंदर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, 4/2 1 प्लस कॉस 4 थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा माइनस का 4। ठीक है, इसके साथ इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करी तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा डी थीटा। इससे ये कट हुआ 2 पर, तो 2। अब देखो इसके अंदर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड विद 4, है ना। इसका तो इंटीग्रेशन पता होगा, 7.1 पे कराया था। ठीक है, माइनस का 4 साइन 2 थीटा डिवाइडेड विद 2, तो इससे ये कटा 2 पर और प्लस का सी आ गया। यानी फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा सर, 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड विद 2, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 साइन 2 थीटा प्लस सी। तो आपके पास आंसर आ गया, लेकिन इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में आया तो आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब देखो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सर अगर मैं इसको देखूं तो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा मैंने माना था। ठीक है, तो अगर आप इसमें स्क्वायर इधर खोल दो तो ये अंडर रूट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉस को इधर ले जाओगे तो क्या आ गया आपके पास, कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको इसमें साइन 4 थीटा की वैल्यू भी चाहिए और साइन 2 थीटा की वैल्यू भी चाहिए ना। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मुझे पता है कि सर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा मेरे पास क्या होता है, 1 होता है ना। अब मैं इसको अगर इधर ले जाऊं तो मेरे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा मेरे पास क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास x थी, तो यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, है ना भाई। इसकी वैल्यू मैंने x इसमें उठा के इसमें पुट कर दी, तो साइन 2 थीटा तो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स अंडर रूट में। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अगर अब आप ध्यान से देखो तो मुझे साइन 4 थीटा की भी तो चाहिए वैल्यू, साइन 4 थीटा की। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी, साइन 4 थीटा की वैल्यू आएगी 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 4 थीटा को, कैसे, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये हाफ होता है ना, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाफ हो रहा है एंगल, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हाफ हो गया एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस 2 थीटा की, अच्छा अगर कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये है ना मेरे पास रूट एक्स, तो ये रूट एक्स हो गई। तो यानी साइन 4 थीटा की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पकड़ लो तो मेरे पास क्या आएगा, 2 थीटा, थीटा आपके पास क्या आया था, ये रहा, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स प्लस, ठीक है, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू ये है 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, तो 2 प्लस, अच्छा ये माइनस का 2, ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस सी,
देखो अब क्या क्या कट रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस का सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो हमारी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक ही स्टॉप करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ना अगले पार्ट में पूरी एक्सरसाइज खत्म करा ही दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका जो भाई है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।